जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS21 अकेडमी पर। आज हम आपके लिए हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ है उसकी नींव कहाँ से बनी। उससे पहले जब ब्रिटिश शासन था तो उसमें कौन कौन से एक्ट पारित किए गए, कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से लेकर 1853 तक। भारत में जो शासन चला वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के इरादे से। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध में जीत के बाद उसने क्या कर दिया, भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो जो अधिनियम बनेंगे 1773 से लेके 1853 तक, वो कौन बनाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ये भी फैक्ट है। और किसका शासन प्रारंभ हो गया? भारत में ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया। दूसरा आएगा, क्या आएगा? अभी जैसे हम लोग चर्चा की ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम कब से कब तक? 1858 से लेकर 1947 तक। सबसे पहले आता है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1700, कौन सा? 1773। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया। अब इस एक्ट के तहत सबसे पहला काम किया गया कि कलकत्ता की पावर को बढ़ा दिया गया। अब कलकत्ता बॉस था किसका? बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी का। ठीक है। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इस एक्ट के द्वारा जो सबसे पहला कार्य ये हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको प्रेफरेंस दिया गया, उनको सीनियरिटी दी गई। वो बॉस हो गए किसके? बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब इनका नाम याद कैसे रखेंगे? इसके लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाएंगे। WHO, ओ को साइलेंट कर दो, यानी वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? WHO। अब आपको ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे आप। दूसरा, अब आते हैं आगे। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 ईस्वी में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसमें क्या याद करना है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1774। इसमें क्या था? भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का तात्पर्य हो गया ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र। इसको कहा गया भारत को, यानी भारत की जो स्वतंत्र पहचान थी उसको धीरे धीरे खत्म करा जा रहा है। उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में क्या था? कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी उसके कर्मचारी के द्वारा अब उसको समाप्त करके कोई भी ब्रिटेन का व्यापारी भारत में आकर व्यापार कर सकता था, ये इस एक्ट में कहा गया। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा गया। यानी जो चीन के साथ व्यापार था और चाय का व्यापार था उसको सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ही, कर्मचारी ही कर सकते थे, बाकी ब्रिटेन के आम नागरिक नहीं कर सकते थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष रुपए 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। कब किया गया? 1813 के एक्ट में। चार्टर अधिनियम 1833, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। अब क्या हो गया? अभी तक बंगाल को प्रेफरेंस दिया गया था किस पे? मुंबई तथा मद्रास पे। लेकिन अब जो बंगाल है वो पूरे भारत का बॉस हो चुका था, यानी बंगाल अब से पूरे भारत पर शासन किया जा रहा था, इसका तात्पर्य यह है। तो बंगाल
के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इनको कैसे याद करोगे? क्योंकि अब भारत पे शासन कर रहे हैं, तो अभी इनका पहले था WHO, अब था वर्ल्ड बैंक, WB। विलियम बेंटिक। लॉर्ड सभी में आएगा, जितने गवर्नर जनरल होंगे या वायसराय होंगे के नाम के साथ लॉर्ड आएगा, तो लॉर्ड आप याद ही ना रखिए। कौन आएगा? विलियम बेंटिक। याद रखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वर्ल्ड बैंक, विलियम बेंटिक। ये सिर्फ एक ट्रिक है, उनके नाम को बिगाड़ा नहीं जा रहा है यहाँ पे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। यानी जो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार था, उसको भी अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन के व्यापारी अब सारे के सारे व्यापार कर सकते थे। खुली प्रतियोगिता हो गई। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले जी। यानी जो भारत में कानूनों का वर्गीकरण सबसे पहले कब से शुरू होता है? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के अधिनियम के बाद। ठीक है, तो जो भी कानून है उसको लिखित करा गया, संहिताबद्ध किया गया। भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। ये बहुत अच्छा कार्य किया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, कि दास प्रथा को क्या कर दिया गया? गैर कानूनी हो गया दास प्रथा। अब आता है चार्टर अधिनियम 1853। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ले लिया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। अभी तक जो पद भरे जाते थे कंपनी में, वो डायरेक्ट भरे जाते थे। अब लेकिन क्या होगा? एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। जैसे आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से एक कंपटीशन होगा। उसमें जो पास होगा, सेलेक्ट होगा, वही भारत में महत्वपूर्ण जो पद होंगे उस पर विराजमान होगा। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि पहले सिविल सेवक भारत में कौन बने थे, कौन भारतीय थे। बस इतना आपको हिंट दे रहा हूँ कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कोई रिश्तेदार थे। कौन थे, क्या नाम था, ये आप बताइए। फिर आता है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। अब इसमें सबसे पहला आता है ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1858। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद क्या हो गया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और जो ताज यानी जो ब्रिटेन की उस समय महारानी थी, उनका शासन भारत पर प्रारंभ किया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। क्राउन का मतलब ताज, ताज का मतलब महारानी का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। तो अब भारत में क्या हो रहा है? जो शासन हो रहा है वो ब्रिटेन के महारानी का हो रहा है। उसके प्रतिनिधि कौन है? वायसराय हैं। और प्रथम वायसराय भारत के कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। अगर ये पूछे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भी क्या नाम आएगा? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय मामलों की देखरेख के लिए भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया, जो सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अब चूंकि शासन किसका हो रहा है? ब्रिटेन का डायरेक्ट हो रहा है, ब्रिटेन गवर्नमेंट का हो रहा है, ताज का नाम चल रहा है। तो जैसे हमारे देश में एक नहीं कैबिनेट मंत्रालय होता है कि किसी विभाग का एक मंत्री को दिया जाता है, उसी तरीके से भारत के मामलों के लिए एक कैबिनेट मंत्री या सचिव बनाया गया, जो किसके प्रति उत्तरदायी होता था? संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। नाम याद रखेंगे, बनारस के राजा, ठीक है, जो वाराणसी है उसके राजा समझ लो, पटियाला के महाराज जी, और सर दिनकर राव। इनको मनोनीत किया गया है कहाँ? विधान परिषद में। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। इसके बाद अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया?
लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। लेकिन ये सुधार नहीं था, बल्कि भारत में फूट डालो राज करो की नीति का एक वो था। इसके तहत जाति, वर्ग आदि के धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। मतलब कैसे वोट डाली जा रही है कि पृथक पृथक निर्वाचन होगा, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पहली बार क्या किया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं कि पहले मुस्लिम निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन अब पृथक रूप से लेंगे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार। क्यों कहते हैं मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड? आपने पहले जैसे पढ़ा उसी टाइप से। एक भारत का राज्य सचिव होगा और दूसरा यहाँ के वायसराय होंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। कौन कौन से दो सदन हो गए? एक होगा राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। जैसे इस समय भी भारत में द्विसदन है, कौन कौन से हैं? एक नंबर एक पे है राज्यसभा, और दूसरा कौन है? दूसरा है लोकसभा। ठीक है, तो उसी तरह से मिलता हुआ क्या था? राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 में। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें याद रखेंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट निर्वाचन की व्यवस्था कब से की गई? सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी डायरेक्ट आप मतदाता जो है चुनाव में भाग लेंगे। जैसे इस समय हम लोग भाग लेते हैं, प्रधान का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, तो हम लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, या राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या जो निर्वाचित किया जाता है, उसमें हम लोग डायरेक्ट भाग नहीं ले जाते। उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था कहते हैं। महिलाओं को मत देने का अधिकार भी कब प्राप्त हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 में। अब आते हैं लास्ट में भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बारे में याद रखना कि भारतीय संविधान में जो भी 1935 तक अधिनियम लिखे गए थे, उसमें सबसे बड़ा भाग इसी का है कि उसी को उतार दिया गया था भारत के मुख्य संविधान में, जो 1950 में लागू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम संघीय प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की दो इकाइयाँ थीं, एक था ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरे थे देशी रियासतें। ठीक है, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत का तात्पर्य यह होगा कि जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अधीन थे। दूसरा देशी रियासतें, रजवाड़े, जो राजा लोग होते थे, ये क्या करते थे? शासन इन पर भी अंग्रेज़ों का ही चलता था, लेकिन इनको कुछ सुविधाएं मिलती थी और ये लोग एक टैक्स कलेक्ट करके उसका कुछ अपने पास रखते थे, बाकी सरकार में जमा करते थे। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय का तात्पर्य क्या हो गया? इस समय सर्वोच्च न्यायालय है, वही समझ लो संघीय न्यायालय है। हाँ, इस अगर ये पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1937 में। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। भारत की विकास यात्रा। अब अगला चैप्टर आएगा भारत का संविधान सभा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।